नमस्कार दोस्तों, यूपी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें पहला ही चैप्टर दिया है वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ध्यान से देखें, जो हमारा पहला चैप्टर है वो जो है वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब ये होता है कि रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, इनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम कुछ जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हम वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में हम पहले चैप्टर के, कक्षा 10 के पहले चैप्टर के परिचय के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हम ये पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। अर्थात जहाँ से हम गणना स्टार्ट करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के एन कैपिटल लेटर में व्यक्त करते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से आगे तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे हम देखें तो आगे हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में लिखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स अर्थात इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के W कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। होल नंबर में क्या होता है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लें तो वो हमारी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे जो भी संख्याएं आएंगी उनको हम पूर्ण संख्या में कहेंगे। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है और पूर्ण संख्या में हमारा शून्य शामिल होता है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक, जिनको मैं अंग्रेजी में कहूँ तो इंटीजर, और इनको जो है कैपिटल Z से व्यक्त किया जाता है। पूर्णांक वैसे तो 3 होते हैं लेकिन इनको हम 2 मानते हैं। देखो जैसे तीसरा कौन सा होता है इसको मैं बताऊंगा। 2, एक तो होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम Z के ऊपर प्लस से, इनको हम धन पूर्णांक कहेंगे, धन पूर्णांक, और Z के ऊपर माइनस से इनको हम ऋण पूर्णांक कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। ठीक है भाई।
हमारा धन पूर्णांक होता है, जिसमें धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और ऋण पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4, -5 ये सारी संख्याएं, और एक पूर्णांक कॉमन पूर्णांक हम कहते हैं। कॉमन पूर्णांक में हम शून्य को रखते हैं। शून्य हमारा कॉमन पूर्णांक होता है, ना तो ये धन भी होता है ऋण भी होता है, मतलब इनको हम दोनों में रख सकते हैं। तो शून्य जो है वो हमारा कॉमन पूर्णांक होता है। आगे हम अगर देखें तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है सभी को पता है, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद ये होना चाहिए कि P तथा Q क्या हो भाई, P तथा Q पूर्णांक हों, P तथा Q पूर्णांक हों। ठीक है, इस तरीके से ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इन सभी की सभी संख्याओं को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। 1, -1, 2, -2, 0, √2, √3 इस तरीके की संख्या होती है। सारी संख्याओं को परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे भाई, वास्तविक संख्या कहेंगे। और काल्पनिक में हम रूट के अंदर माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम काल्पनिक संख्या में रखते हैं। और इस तरीके का जो अध्ययन है उसको हम 11th की क्लास में करेंगे। अभी ये हमारे सिलेबस से आउट है। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज और इस कक्षा में हम सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती। अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। उसको जानने से पहले हम 3 उदाहरण लिए हैं। इन उदाहरणों को हम अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे और ये जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम 5 का 21 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा। 5 चौक 20 और यहाँ पे 1 शेष आ गया। 1 क्या आ गया भाई, शेष आ गया। अगर इसमें भाग देते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 0 शेष आ गया। और यहाँ पे अगर देखें तो ये कम है, जब कम होता है तो हम कुल मिला के 0 बार लेके जा सकते हैं भाई। तो 7 सिफरे यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 ही बार हम लेके जाएंगे तो 6 शेष आ गया। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना आप लोग, एकदम ध्यान से समझना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 21 बराबर 21 कब आएगा, 21 बराबर 5 गुणे 4 + 1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 20 बराबर 4 गुणे 5 + 0। इसको इस तरीके से लिखते हैं क्या, देखिए 6 बराबर 7 गुणे 0 + 6। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका अध्ययन करें। देखो हम क्या जानते थे इसके पहले कि यहाँ पे जो संख्या होती है, इस संख्या को हम क्या कहते थे भाई, इस संख्या को कहते थे भाज्य। इसको हम क्या कहते थे, भाज्य। और यहाँ पे जो संख्या रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, भाजक। उसको क्या कहते हैं भाई, भाजक कहते हैं। और यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल।
शेषफल। तो इसको अगर हम 21 को a मान लें, 21 को क्या मान लें, a मान लें, और 5 को b मान लें, 5 के स्थान पे मान लो b है, और शेषफल को r मान लें और भागफल को क्या मान लें, q मान लें, तो हमारा ये बनेगा इस तरीके से। क्या इस तरीके से बनेगा? क्या ध्यान से देखना, ये बनेगा हमारा 21 बराबर, मतलब a बराबर 21 को a माना तो a बराबर 5, 5 क्या है भाई, b है, b 4 हमारा क्या है, q है, BQ प्लस r, यही हमारी क्या है भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। a बराबर BQ प्लस r, जिसमें a और b दो धन पूर्णांक हैं। ध्यान से समझना, a बराबर BQ प्लस r, जिसमें a और b हमारे दो धन पूर्णांक इस तरीके से हैं कि उसमें q और r इस तरीके से निहित है कि a बराबर BQ प्लस r, जिसमें ये जो r है यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमेशा r जो है, r हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, या फिर r जो है हमेशा b से छोटा रहेगा। b से छोटा, b का मतलब भाजक, भाजक से छोटा ही शेषफल होता है। अगर भाजक के बराबर भी शेषफल आ जाए, जैसे यहाँ 5 है, अगर यहाँ 5 आया होता तो एक बार भाग और चला जाता, ठीक है। जब एक बार भाग और चला जाता तो शेषफल कितना आता, 0 आ जाता। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी b और r बराबर नहीं हो सकते, मतलब r शेष और b भाजक कभी बराबर नहीं हो सकते। हमेशा जो शेष है वो भाजक से छोटा ही रहेगा। तो इसका अगर हम मैच करके लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर r है और b से क्या है भाई, छोटा है r। तो हमेशा आप पूरा जो लिखेंगे वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या बनेगी, a बराबर BQ प्लस r, जहाँ पे r जो है 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसी की सहायता से क्या कहते हैं भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी की सहायता से हम इस चैप्टर में इसी की सहायता से पूर्णांकों का लासा मासा निकालने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से इसी के आगे से लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।